नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज नाथ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रयास में। दोस्तों, क्या आप कभी अरुणाचल गए हो? क्या आप वहां की सीनिक ब्यूटी, रिच कल्चर, ट्रेडिशंस और वहां के खूबसूरत लोगों के बारे में आपको पता है? खैर, जो लोग वहां गए हैं उन्हें पता ज़रूर होगा और जो लोग वहां नहीं भी गए हैं उन्होंने सुना तो ज़रूर होगा। और ये तो सबने सुना है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, और ईस्ट में है हमारा अरुणाचल। क्या आपने कभी सोचा है कि चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश पर दावा क्यों करते हैं? क्यों भारत के हर एक नेता के यात्रा पर वो विरोध जताते हैं? क्यों नक्शों में नाम बदलने की कोशिश करते हैं? और क्यों बार बार रणनीतिक दाव चलाते हैं? इसके पीछे का असली मकसद क्या है? तो चलिए आज एक बेहद खास और एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ना सिर्फ भारत के लिए अहम है बल्कि ये चाइना को भी बेचैन कर देती है। क्यों चीन बार बार अरुणाचल को अपना बताता है? इस पूरे विवाद में सांगपो सियांग यानी हमारी महान ब्रह्मपुत्र नदी का क्या रोल है और कैसे चाइनीज पॉलिसीज और कुछ चाइनीज कट्टर लीडर्स इस मुद्दे को बार बार उछालते रहते हैं। वीडियो के अंत तक आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सिर्फ ज़मीन का मामला नहीं बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स, वाटर वॉरफेयर और नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत गहरी चाल है। तो शुरू करते हैं इसके इतिहास से। इन द ईयर 1914 ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधि शामिल हुए शिमला कन्वेंशन में। इस समझौते में तय हुई मैकमोहन लाइन, जो आज अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की सीमा मानी जाती है। लेकिन चीन ने इसे कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी और 1949 में जब कम्युनिस्ट सरकार आए तो उन्होंने इसे अनइक्वल ट्रीटीज मानकर इन सब को खारिज कर दिए। अब बात करते हैं अरुणाचल के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में। अरुणाचल प्रदेश, जिससे पहले नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, वो सीमाएं शेयर करते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में तिब्बत, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में है म्यांमार। इस राज्य का ज्योग्राफिक इंपॉर्टेंस इसे इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न शील्ड बनाता है, जो भारत की सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी का पहला कवच बन जाता है। अरुणाचल का एक बेहद खूबसूरत जिला है तवांग, जो भूटान और तिब्बत से लगता है। यही से भारत में प्रवेश आसान होता है। भारत के लिए सुरक्षा और चीन के लिए ये एक रणनीतिक दरवाजा है। तवांग मोनेस्ट्री दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और 5th दलाई लामा के सुझाव पर इसे मेरक लामा लद्रिक ग्यात्सो द्वारा 1680s में बनाया गया था। चीन इस धार्मिक संबंध को अपने दावे का आधार बताता है। तो इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया कि नॉन ऑफ द इंडियन स्टेट्स डायरेक्टली शेयर ए बॉर्डर विथ चाइना, we share a border with Tibet only. In 1950, China forcefully occupied Tibet. Officially, Tibet is under China, but originally we share a border with Tibet. अरुणाचल का मोनपा ट्राइब तिब्बती बौद्ध रिलीजन का पालन करता है। इनकी संस्कृति, पहनावा और बोली तिब्बत से मिलती जुलती है। यही डर चीन को सताता है कि कहीं ये समुदाय प्रो डेमोक्रेसी तिब्बतन मूवमेंट को समर्थन ना दे दे। 1959 में चीन के दमन से बचते हुए 14 दलाई लामा तवांग के रास्ते से ही भारत आए। उन्होंने तवांग मोनेस्ट्री में ही कुछ समय बिताया और फिर भारत में ही रहने लगे। इन सब से चीनी सरकार काफ़ी नाराज रहते हैं और कुछ उत्पटांग हरकतें करने लगते हैं। जैसे 2017 में दलाई लामा के अरुणाचल यात्रा के बाद चीन ने अरुणाचल के 6 अलग अलग स्थानों के कुछ अलग नाम अनाउंस किए। हालांकि इससे होता कुछ नहीं, पर ये गंदा माइंड गेम जैसा बन जाता है। 2021 में भारत के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के अरुणाचल दौरे का भी चीन ने विरोध किया। 2023 में और 2024 में चीन ने तीसरी बार अरुणाचल के 11 स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की। इस पर भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जवाब आया, अरुणाचल प्रदेश has been and will always be an integral part of India. Attempts to assign invented names will not alter this reality. अगर चीन अरुणाचल प्रदेश पर नियंत्रण पा लेता है तो भूटान 2 चीनी मोर्चों के बीच फंस जाएगा और जो इंडिया का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी जिसे चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है, वो भी खतरे में आ जाएगा। यह गलियारा है पूरे नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से जोड़ने का एकमात्र जरिया और चीन यहाँ के दोकला से गेमोचिन तक सड़कें भी बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारत अपने मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को अच्छी तरीके से तैनात कर सकते हैं, लेकिन अगर चीन को ये इलाका मिलता है तो ये मिलिट्री बैलेंस
चीन के पक्ष में झुकेगा। अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसमें सबसे पहले आता है पानी। तो जो सांगपो रिवर जो तिब्बत से बहती है, अरुणाचल में जिसे सियांग और असम में वो ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। चीन ने इस नदी पर कई डैम बना रखे हैं। सन 2000 में एक डैम के टूटने से अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ आई, जिसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और इससे एक डर पैदा होता है कि चीन कभी ये पानी को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पाकिस्तान और कुछ विश्लेषक बार बार ये डर फैलाते हैं कि चीन ने अगर पानी को रोक दिया तो, लेकिन सच्चाई क्या है? चाइना contributes only 30 to 35% of the total Brahmaputra's flow। बाकी 65 to 70% जो पानी आता है वो इंडिया के भीतर से ही आता है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड के भारी मानसून से और सुबनसिरी, लोहित, मानस, कामेंग जैसे नदियों से। ब्रह्मपुत्र एक रेन फेड इंडियन रिवर है, ना कि चीन नियंत्रित प्रणाली। अरुणाचल प्रदेश में मिनरल ऑयल और गैस के बड़े रिजर्व्स हैं। यहाँ कोल के भी बड़े भंडार है, जिसमें तिराप जिले के नामसिक नामपुक माइंस प्रमुख है। इसके अलावा डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, लेड और जिंक जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इन सभी रिसोर्सेज पर चीन अपनी नजर गड़ाए बैठा है और बॉर्डर्स पर अपनी मिलिट्री को हर वक्त तैनात करके रखता है। अब बात करते हैं चाइनीज मिलिट्री की, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है। अब समझिए इसकी कुछ खास बातें। पीपल्स लिबरेशन आर्मी इज द आर्म्ड विंग ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये पार्टी के प्रति वफादार है, लेकिन देश के प्रति उतना नहीं। इनके लिए पार्टी पहले, देश बाद में। इसे कंट्रोल किया जाता है चाइनीज मिलिट्री कमीशन द्वारा, विच इज अगेन हेडेड बाय प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। यही कारण है कि हर रणनीतिक चाल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिटिकल इच्छा की हिस्सा बन जाती है। लेकिन चीन की चाल अब दुनिया को समझ में आने लगी है। जो भी देश उनसे मित्रता करने जाते हैं, वही उनके डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और उनके देश में इंटरनल क्लेशेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। कई कंपनीज वहां से इंडिया शिफ्ट हो रही है, जिससे वहां के कंपनीज को घाटा हो रहा है और वहां के लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट का दर साफ दिखने लगा है। वहां की जनता अब वन पार्टी डिक्टेटरशिप से भी तंग आ चुकी है। कोई भी एक आवाज उठाए तो उन्हें गायब कर दिया जाता है। वहां की एक्स प्रेसिडेंट हु जिनताओ जब पार्टी मीटिंग में कुछ कहना चाह रहे थे तो उन्हें जबरदस्ती मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन शायद अब यही खेल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ भी रचा जा रहा है। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। ब्रिक्स समिट में उनकी एब्सेंस को लेकर ये खबरें आ रही है कि शायद अब उन्हें भी उसी तरीके से रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि शेर अभी बूढ़ा हो चुका है। तो दोस्तों, अरुणाचल सिर्फ एक बॉर्डर स्टेट नहीं, यह है एक धार्मिक, ऐतिहासिक, भू राजनीतिक और सामरिक मोर्चा, जिसे पाना चीन की नीति का हिस्सा रहा है। लेकिन भारत का हर बार यही कहना है कि अरुणाचल प्रदेश इज, वाज एंड ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, इन सभी जानकारियों के रेफरेंसेस हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। आप चाहे तो इसे क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।